हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 के जो बाकी क्वेश्चन बच गए थे वो देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 10 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 टू 10, इन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसमें यूज होंगी जो हमने पिछले वीडियो में यूज करी थी। ये देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें इनको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। ओके, वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि क्लास 10 में जो हम एंगल्स की बात करते हैं वो एक्यूट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री तक के एंगल्स की ही बात करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, दोनों का देखो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको मैं स्क्वायर को अलग अलग करके लिख देता हूँ, न्यूमरेटर का अलग लिख लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दिया। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सेम ब्रैकेट दो बार आएगा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सेम ब्रैकेट हमने दो बार लिख दिया क्योंकि ये होल स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से। सो इट इज इक्वल टू, वन को हम वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई नीचे। तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखो आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से पूरा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही राइट हैंड साइड में है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। कोस थीटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसके भी हम। LHS इज इक्वल टू कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ओके, इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉस से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, देन प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का साइन ए का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको ओपन करेंगे हम, तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस
ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाय, नीचे एज इट इज रखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ओके, विच इज इक्वल टू, अब ये कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके क्या बन गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, एक 1 ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, विच इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन ए बचेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए इससे कैंसिल हो गया, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए बच गया, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू सेक ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 को देखो, टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, LHS इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। ओके, आपकी बुक में इसमें हिंट भी दिया होगा कि साइन और कोस में पहले चेंज कर लो, लेकिन मैं इसको बिना साइन कोस में चेंज किए करता हूं, मैं पहले टेन में चेंज करते हैं इसको, यानी कि पूरी की पूरी टर्म्स को हम टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे होगा देखो, ये है टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इस कोट थीटा को मैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूं, प्लस यहां पे देखिए ये कोट थीटा है तो ये 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास है 1 माइनस टेन थीटा, तो ये हमने टेन में कन्वर्ट कर लिया इनको, सो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इनका एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर में जो है उनका एलसीएम आएगा टेन थीटा, और वो टेन थीटा जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, टेन थीटा डिवाइडेड बाय, इनका एलसीएम आ गया टेन थीटा, और ऊपर आएगा टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ है 1 माइनस टेन थीटा, तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल बनाना चाहता हूं, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ली, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकाली है, तो जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, जो माइनस का था वो प्लस का बन गया, और ये माइनस इधर आके ये माइनस हो गया क्योंकि इस प्लस के साथ, इस ब्रैकेट में से हमने माइनस को कॉमन निकाला है, माइनस 1 को, और वो इधर आके मल्टीप्लाई होके माइनस बन गया। इसका फायदा क्या होगा वो देखो अब, विच इज इक्वल टू, ये वाला टेन ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, ओके, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं इजीली, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट तो एक जैसे हो गए,
और इंटू में टेन थीटा है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो एलसीएम आ गया टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। ये एलसीएम आ गया। यहाँ पे इस ब्रैकेट में देखो टेन थीटा माइनस वन तो है, टेन थीटा नहीं है, तो इससे टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस वन, विच इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा। इसको वन को हम वन का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, और वो क्या होती है? ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अब लगाने वाले हैं। ए की जगह हमारे पास क्या है? टेन थीटा, और बी की जगह हमारे पास क्या है? वन। तो ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी कि टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन, डिवाइडेड बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। अब ये ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब नीचे बच गया टेन थीटा। अब मैं इनको अलग अलग करके लिख देता हूँ। ये टेन थीटा मैं इन तीनों टर्म्स में अलग अलग करके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। तो ये देखो क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, देन प्लस ये यहां से कैंसिल होके वन बचेगा, प्लस वन, देन प्लस अगला देखो वन अपॉन टेन थीटा। वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा। कई बार ये क्वेश्चन यहीं तक इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन, तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो। अब हमें चाहिए सेक और कोसेक में इनको कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वन प्लस टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, विच इज इक्वल टू ये वाला वन तो एज इट इज वन, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या आया? इज इक्वल टू वन प्लस, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे लिखें, वन प्लस वन अपॉन कोस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा, सो विच इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, देन इंटू कोसेक थीटा, तो विच इज इक्वल टू आर एच एस। ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट फोर। पार्ट फोर में देखो, इसमें हिंट भी दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। हम दोनों साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। एलएचएस इज इक्वल टू वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। इसको अलग अलग करके लिखो, वन अपॉन सेक ए
प्लस sec a अपॉन sec a, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a क्या होता है, cos a, प्लस ये यहां कैंसिल होके 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 देखें, यहीं पे छोड़ दो इसको, तो cos a प्लस 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a। अब यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। तो ये क्या आएगा, a प्लस बी 1 प्लस कोस a इंटू 1 माइनस कोस a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस a। तो ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस कोस a। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों में 1 प्लस कोस ए 1 कोस ए प्लस 1, ठीक है, हैंस प्रूव। तो ये पार्ट भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 में देखो, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है यूजिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी गिवन है, इस आइडेंटिटी का हमें यूज भी करना है। चलिए, क्योंकि हमें आइडेंटिटी लगानी है कोसेक और कोट वाली, और हमारे जो टर्म्स हैं वो हैं कोस और साइन में, तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इज इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनको दोनों को अगर मैं कोस साइन ए से डिवाइड करता हूं, तो उससे क्या फायदा होगा कि जैसे कोस के अपॉन में साइन ए आएगा तो ये कॉट बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन आएगा तो कोसेक हो जाएगा, यानी कि जो पूरी टर्म्स हैं, जो स्टेटमेंट है हमारी, वो कोट और कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा वो देखो, इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस साइन ए, नॉट प्लस माइनस है ये, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए आएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोस ए अपॉन साइन ए आएगा तो ये बन जाएगा कॉट ए, देन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए हो जाएगा, ओके, विच इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ओके। अब हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, इस आइडेंटिटी को ध्यान से समझो। आइडेंटिटी हमें यूज करनी है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां से मैं कोट स्क्वायर को इधर ले आऊं अगर, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 की जगह पे मैं ये चीज सब्सटीट्यूट कर सकता हूं,
ठीक है, तो इस 1 की जगह पे हम वो चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाली। तो इट इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया। अब कोट ए प्लस कोसेक ए, तो मैं इसको कोसेक को पहले लिख लूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, माइनस 1 की जगह पे क्या लिख देते हैं हम। 1 की जगह पे हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे एज इट इज रखेंगे जो भी एक्सप्रेशन है हमारा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी आ गई, डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देते हैं हम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ऊपर से देखो, ऊपर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन है, ये वाला जो ब्रैकेट है वो कॉमन है। कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया हमने, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्या बच गया वो देखो, यहाँ कॉमन निकालने का मतलब है डिवाइड करना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, सेकंड में ये पूरा ब्रैकेट हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, ये वाला ब्रैकेट बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए बच गया, ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये ध्यान रखना, ये आपको ब्रैकेट के अंदर है अभी और उसके बाहर माइनस है, डिवाइडेड बाय, डिवीजन में जो और जो चीज थी वही एज इट इज रहते हैं, रखते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय, अब इस नीचे वाले ब्रैकेट को देखो, मैं पहले 1 को लिख दूं उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1, फिर माइनस कोसेक ए लिखते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये प्लस का है कोट ए प्लस कोट ए, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, और हमारे राइट हैंड साइड में यही था, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही लेके आना था हमें, कोसेक ए प्लस कोट ए, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 में भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए विच इज इक्वल टू, इसको हम एज इट इज रूट के अंदर ही रैशनलाइज करते हैं, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जैसे हम करते थे वैसे करेंगे इसको रूट के अंदर ही, सो विच इज इक्वल टू रूट ओवर
अब इसमें देखो 1 + sin a और इधर भी 1 + sin a है, तो ये हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a-b × a+b है, तो ये हो गया 1² - sin² a विच इज इक्वल टू √ओवर 1 + sin a 1 + sin a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो क्या आ गया 1 - sin²a 1 - sin²a क्या होता है cos² a, सो इट इज इक्वल टू, अब इनका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 1 + sin a आ गया डिवाइडेड बाय cos² a का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा cos a विच इज इक्वल टू, अब इस cos a को डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख लो दोनों के नीचे, 1/cos a प्लस sin a/cos a, तो 1/cos a क्या होता है sec a प्लस sin a/cos a क्या होता है tan a, और यही राइट हैंड साइड में है विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट प्रूव। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 7 में भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू sin थीटा माइनस 2 sin³ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा, और इक्वल लेके आना tan थीटा की, तो ऊपर से देखो sin थीटा कॉमन आ गया न्यूमरेटर में से, तो sin थीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 - 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2 cos² थीटा -1। अब हमें क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया sin थीटा बाय cos थीटा ये tan थीटा है, यानी कि ये आपस में पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से या तो आप sin² थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 - cos² थीटा रख दो, या फिर यहाँ पे cos² थीटा की वैल्यू 1 - sin² थीटा, दोनों में से कोई एक चेंज करना है, या तो हम दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लें या दोनों को कोस में कन्वर्ट कर लें, तो मैं न्यूमरेटर को एज इट इज रखता हूँ sin थीटा और 1 - 2 sin² थीटा, ये मैं एज इट इज रखता हूँ डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और नीचे वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे देखो ये 2 एज इट इज 2 × इस cos² थीटा की जगह मैं लिखता हूँ 1 - sin²थीटा, और फिर क्या है -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें मैंने cos² थीटा को 1 - sin² थीटा रख दिया, तो इससे क्या फायदा होगा विच इज इक्वल टू, ऊपर देखो sin थीटा एज इट इज 1 - 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाय नीचे cos थीटा इनटू ब्रैकेट, अब ये वाला जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 2 - 2 sin² थीटा -1, अब 2 - 1 इससे देखो क्या बनेगा, न्यूमरेटर एज इट इज sin थीटा इंटू 1 - 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू ब्रैकेट, अब ये 2 में से ये 1 माइनस हो गया, क्या बचेगा 1 - 2 sin² थीटा, अब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा sin थीटा बाय cos थीटा बच गया, और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट
7 भी प्रूव हो गया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 8। पार्ट 8 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चलेंगे और उसको जो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है वो लगा के ओपन कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन a प्लस कोसेक a होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a होल स्क्वायर। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ओपन करते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a प्लस इसको भी ओपन करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कोस a इंटू सेक a। ओके, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये इकट्ठा कर लिया हमने, प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये वाला हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस यहां पे देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 साइन ए प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू कोस ए इंटू 1 कोस ए। ओके, अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहां से ये साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 बच गया, प्लस यहां से कोस एंड कोस कैंसिल हो गया और 2 बच गया, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और 2 5 2 7, तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, यही राइट हैंड साइड में है, विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये भी हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 9। पार्ट 9 में देखो, इसमें भी हम देखो जब भी यहाँ पे कोई सिंपल राइट हैंड साइड में कोई सिंपल एक्सप्रेशन जब आपको ना मिले तो आप दोनों साइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। एल एच एस इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट में है हमारे पास सेक ए माइनस कोस ए। सो इट इज इक्वल टू, कोसेक को हम क्या लिखेंगे, 1/साइन ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में 1/कोस ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू, अब फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम क्या आ गया, साइन ए, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड ब्रैकेट का एलसीएम आएगा कोस ए, और ऊपर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए, ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में, इनटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए, ये सेकेंड ब्रैकेट में आ गया। अब इस कोस ए से ये स्क्वायर हट जाएगा, ये साइन ए से ये स्क्वायर हट गया, तो क्या बच गया, इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए।
ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? 1/10 प्लस कोट ए, आर एच एस इज इक्वल टू 1/10 प्लस कोट ए, सो इट इज इक्वल टू 1/10 को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए, प्लस कोट ए को हम लिखेंगे कोस ए बाय साइन ए, सो इट इज इक्वल टू 1/, अब जो डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम आ गया साइन ए कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर क्या आएगा इसमें, साइन से साइन मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आया था वो ऊपर चला जाएगा, सो इट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, सो इट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए डिवाइडेड बाय 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो, तो ये आ गया साइन ए इंटू कोस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब आर एच एस क्या आया? साइन ए इंटू कोस ए, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी? साइन ए इंटू कोस ए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, LHS is equal to RHS, hence proved। तो ये हमारा पार्ट 9 भी प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 10। पार्ट 10 में देखो, यहाँ पे 2 बार इक्वल टू का साइन है, हम ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड, इसको हम LHS लेंगे, इसको हम RHS लेंगे, RHS, और दोनों का आंसर ये लेके आएंगे। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे और ये लेके आएंगे। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, इज इक्वल टू, देखो क्या आया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू, सेक क्या होता है? 1/, कोस स्क्वायर ए इंटू, अब कोसेक डिनोमिनेटर में है तो ये आएगा 1/, साइन ऊपर चला जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, तो ये तो इक्वल टू आर एच एस आ गया, आर एच एस यानी कि एक्सट्रीम आर एच एस जो है हमारा आया था। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम ये जो मिडल टर्म है इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो नाउ अब जो मिडिल टर्म है, मिडिल साइड लिख लो या फिर, ओके, मिडिल टर्म, मिडिल साइड, इसको हम ले रहे हैं, तो ये आ गया 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और इसका होल स्क्वायर है, सो इट इज इक्वल टू, अब इनको अलग अलग करके हम चेंज कर सकते हैं एक चीज, कि जैसे 1 माइनस 10 ए का अलग से स्क्वायर कर लो, 1 माइनस कोट ए का अलग से स्क्वायर कर लो, या फिर ब्रैकेट के अंदर ही इनको साइन और कोस में चेंज कर लो। तो मैं ब्रैकेट के अंदर ही इनको साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या आएगा देखो, 1 माइनस 10 ए को हम लिखेंगे साइन ए बाय कोस ए
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए, और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू, अब जो न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम आ गया कोस ए, सो विच इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट है, जो न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम आ गया कोस ए। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। ओके, डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम देखो क्या आएगा, डिनोमिनेटर वालों का एलसीएम आ गया साइन ए, तो ये आ गया साइन ए। ओके, और इसके ऊपर क्या आएगा वो देखो, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और ये पूरा ब्रैकेट होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इनको मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, डिवाइडेड बाय, जो नीचे हैं ये दोनों सेम रहेंगे, तो ये हो गया साइन ए माइनस कोस ए इंटू कोस ए का होल स्क्वायर, ये रहेगा, विच इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट में से साइन माइनस कॉमन निकाल देते हैं, -1 कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस बाहर, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है कॉमन, इंटू साइन ए, डिवाइडेड बाय, नीचे साइन ए माइनस कोस ए इंटू कोस ए ऑलरेडी है, इसका होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, सो इट इज इक्वल टू, क्या बच गया देखो अब, माइनस का साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर, यानी कि -tan a का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, नेगेटिव नंबर का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू RHS, ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि हम दोनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 2 दे दो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से देखो, इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, सेकेंड में देखो इक्वेशन 2 में हमने ये साइड ली थी मिडिल वाली, 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, एंड बोथ आर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा 10th पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और हमने 5th के सारे पार्ट्स देख लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें मैं उस चीज़ का ध्यान रख सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।